ब्रह्मास्त्र की चर्चा इन दिनों खूब हो रही है। आखिर ब्रह्मास्त्र है क्या? क्यों इसे संसार का सबसे घातक अस्त्र कहते हैं? पुराणों से लेकर धार्मिक ग्रंथों तक में इसका उल्लेख मिलता है। महाभारत का युद्ध भी ब्रह्मास्त्र समाप्त हुआ था। आइए जानते हैं ब्रह्मास्त्र कैसा सृष्टि में आया और कब कैसा किसने इसका उपयोग किया। ब्रह्मास्त्र की उत्पत्ति ब्रह्मदेव द्वारा मानी जाती है। इस सृष्टि की रचना भगवान ब्रह्म ने ही की थी। सृष्टि में सभी कार्य नियम पूर्वक हो और नियंत्रण बना रहे, इसलिए ब्रह्मदेव ने इस अस्त्र का निर्माण किया। इसकी मारक क्षमता अचूक है। ब्रह्मास्त्र के उपयोग से पूरी सृष्टि को एक क्षण में समाप्त किया जा सकता है। ब्रह्मा जी का अस्त्र होने के कारण इस अस्त्र को ब्रह्मास्त्र कहते हैं। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र द्वारा उपयोग। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्रा ने महर्षि वशिष्ठ की गाय नंदिनी की प्राप्ति के लिए उनके खिलाफ ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, लेकिन वशिष्ठ जी ने अपने तपोबल से ब्रह्मास्त्र के वार को रोक लिया था। कहते हैं ब्रह्मा जी ब्रह्मास्त्र के साथ मौजूद रहते हैं, इसलिए वशिष्ठ जी की प्रार्थना पर ब्रह्मास्त्र वापस लौट गया। शनिदेव पर ऋषि पिप्पलाद ने किया ब्रह्मास्त्र से वार। ऋषि पिप्पलाद महर्षि दधीचि के पुत्र थे। जब ऋषि पिप्पलाद को पता चला कि उनके पिता की मृत्यु शनि के प्रकोप के कारण हुई है, तब उन्होंने शनिदेव पर ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मदंड में परिवर्तित कर उन पर वार किया। इसी कारण शनिदेव लंगड़ा कर चलते हैं। तब शनिदेव ने ऋषि पिप्पलाद से वाद किया था कि वो 12 साल से कम उम्र की किसी व्यक्ति को पीड़ा नहीं देंगे। रावण के पुत्र ने हनुमान जी पर चलाया ब्रह्मास्त्र। रावण के पुत्र इंद्रजीत ने लंका में देवी सीता की खोज पर आए हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। हालांकि हनुमान जी को आशीर्वाद प्राप्त था कि उन पर किसी अस्त्र का प्रभाव नहीं होगा, लेकिन ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए हनुमान जी ब्रह्मास्त्र के पाश में स्वेच्छा से बंध गए। फिर इंद्रजीत उन्हें रावण की सभा में ले गए, जहां उनकी पूंछ में आग लगा दी गई। बाद में हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र के पास से खुद को मुक्त करवा लिया और लंका में आग लगा दी। इंद्र के पुत्र जयंत ने भगवान राम के बल की परीक्षा लेने के उद्देश्य से कौवे का रूप धारण करके देवी सीता के चरणों पर चोट से प्रहार कर दिया। इससे देवी सीता को कष्ट हुआ और उनके पैरों से खून बहने लगा। इसे देखकर भगवान राम को क्रोध आ गया और उन्होंने एक कुश को ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके जयंत की तरफ छोड़ दिया। ये ब्रह्मास्त्र जयंत का पीछा करने लगा और तीनों लोकों में जयंत जहाँ भी गया ब्रह्मास्त्र उसका पीछा करता रहा। अंत में जयंत भगवान राम की शरण में आ गया। भगवान राम ने जयंत को जीवन दान दे दिया, लेकिन ब्रह्मास्त्र की मर्यादा के कारण जयंत की एक आंख फूट गई। साथ ही उसे वरदान भी मिल गया कि अब से उसे हर जगह राम ही राम नजर आएंगे। महाभारत युद्ध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। महाभारत काल में ब्रह्मास्त्र के उपयोग का वर्णन महाभारत युद्ध के अंत में मिलता है। अश्वत्थामा पांडवों के सोते हुए पुत्रों को मारकर भाग जाता है। अर्जुन इस अपराध की सजा देने के लिए अश्वत्थामा का पीछा करते हैं। जब दोनों का आमना सामना होता है तो भयभीत अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है। बचाव में श्री कृष्ण भी अर्जुन से ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए कहते हैं। सृष्टि के बचाव के लिए महर्षि व्यास बीच बचाव में आ जाते हैं और अश्वत्थामा एवं अर्जुन दोनों से ब्रह्मास्त्र वापस लेने के लिए कहते हैं। अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेने का मंत्र नहीं आता था, इसलिए उसने इसकी दिशा घुमा दी। ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित को लगा और गर्भ में ही उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन बाद में श्री कृष्ण ने इन्हें फिर से जीवित कर दिया। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको ये पूरी कथा? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।